नमस्कार सभी साथियों। आज हम गणित के शिक्षण पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पार्ट 1 के अंदर अपन गणित क्या है, गणित शिक्षण की प्रकृति और गणित शिक्षण के उद्देश्य, और आज का टॉपिक होगा दोस्तों हमारा ब्लूम तथा उनके सहयोगी द्वारा व्यवहारिक पक्षों का वर्गीकरण, जिसके अंदर पहला पक्ष होता है दोस्तों ज्ञानात्मक, दूसरा पक्ष होता है दोस्तों भावात्मक और तीसरा पक्ष होता है क्रियात्मक। तो इन सभी पक्षों का एक एक करके वर्गीकरण करते हैं दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो सबसे पहला अपना पक्ष होगा ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष का व्यवहार के इस पक्ष का उद्देश्य का वर्गीकरण किया था ब्लूम ने, जो कि 1956 में किया था। इन उद्देश्यों का संबंध व्यक्ति की मानसिक पक्ष अर्थात बौद्धिक क्षमताओं से होता है तथा ये सरल से कठिन की ओर होता है। इस प्रकार व्यवस्थित किए गए निचले स्तर का उद्देश्य सीख लेने पर ही अगले उद्देश्य तक पहुंचा जा सकता है। ब्लूम ने इस पक्ष के अंतर्गत कुल 6 उद्देश्य बताए, जिनमें से प्रथम है ज्ञान, सूचनाओं संप्रत्यय पदों की जानकारी अर्जित करना तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे स्मरण करना। तो दोस्तों ज्ञान के अंदर आ जाएगी किसी सूचना संप्रत्यय पदों की जानकारी को अर्जित करना तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे स्मरण करना आदि सब आ जाते हैं ज्ञान पक्ष के अंदर। दूसरा पक्ष है अवबोध, जो ज्ञान प्राप्त किया है उनकी समझ विकसित करना। इसके अंतर्गत तुलना, अंतर, वर्गीकरण, संबंध स्थापित करना, अर्थात ज्ञान के अंदर जो ज्ञान अर्जित किया गया है उन ज्ञान की समझ को विकसित करना, जिसके अंदर तुलना, अंतर, वर्गीकरण, संबंध स्थापित करना। तीसरा हो जाएगा अनुप्रयोग, यानी ज्ञानोपयोग या अनुप्रयोग। इस पक्ष में किए गए तथा समझे गए ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना। तो दोस्तों उपयोग करना किस में आ जाएगा? अनुप्रयोग के अंदर। चौथा हो जाएगा इसके अंदर विश्लेषण, आत्मसात किए गए ज्ञान को अलग अलग खंडों में पर विचार करना तथा उन पर समझ स्थापित करना। यानी दोस्तों किसी बड़ी समस्या को छोटे छोटे खंडों में विकसित करके उसका सॉल्यूशन निकालना। संश्लेषण, विभिन्न सूचनाओं को संगठित करना, विभिन्न प्रकार के तथ्यों से एक ढांचा बनाना, अर्थात नए ज्ञान का सृजित करना। यानी कि दोस्तों खंडों खंडों में किए गए एक निर्धारित करना। और अंतिम हो जाएगा दोस्तों इसमें मूल्यांकन, आत्मसात की गई वस्तु की जांच करना तथा उसे किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर अपन 6 पक्ष पढ़ें, जिसके अंदर पहला ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो दोस्तों दूसरा पक्ष हो जाएगा अपना भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण 1964 में कर्तवाल और मसीहा ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन उद्देश्य का संबंध भावात्मक क्षेत्र जैसे रुचि, मूल्य, प्रेरणाओं, उत्साह तथा दृष्टिकोण से है। इस शिक्षण के उद्देश्य निम्न है। आग्रहण, इसके अंतर्गत बालकों को प्रेरित करना होता है ताकि वे विषय वस्तु मूल्यों को ग्रहण करने की इच्छा जागृत कर लेना। आग्रहण जैसे प्रश्न पूछना, स्वीकार करना, अनुसरण करना। अनुक्रिया, दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना, जैसे आज्ञा पालन करना, उत्तर देना, प्रस्तुत करना। अनुमूल्य, यानी कि निर्णय लेना, किन्हीं विशिष्ट मूल्य के प्रति श्रद्धा विकसित करना, जैसे किसी विषय वस्तु के प्रति कमिटमेंट करना। संगठन, दोस्तों संगठन को प्रत्यक्करण और व्यवस्थीकरण के अंदर भी रखा गया। इसके 2 भाग हैं, प्रत्यक्करण या व्यवस्थीकरण। पूर्व अनुभव को संगठित करना, अर्थात गत अनुभव एवं
वर्तमान अनुभव को जोड़कर सामान्य सिद्धांत बनाना, जैसे सामान्यीकरण का सिद्धांत इसके अंदर आता है। कर्मिक रूप देना या संशोधित करना। इस पक्ष का अंतिम हो जाएगा दोस्तों चरित्रीकरण। व्यक्तिगत तथा सामाजिक मूल्यों के समन्वय से विशिष्ट व्यवहार उत्पन्न करना। इसके अंतर्गत अपनाए गए मूल्य व्यक्ति के व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। अब दोस्तों थर्ड देखते हैं क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष किसने दिया था दोस्तों? E.G. सिम्पसन ने 1969 के अंदर। व्यवहार के इस पक्ष का संबंध शारीरिक कौशल से संबंध होता है, जिसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति गतिमुक्त व्यवहार करता है। इसके निम्न उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य हो जाएगा अनुकरण या उद्दीपन। इस उद्देश्य की प्राप्ति के में व्यक्ति पुनरावृत्ति करता है। व्यवहारिक तथा प्रायोगिक परीक्षण ये प्रथम अनिवार्य कौशल है। कार्य करना, इस उद्देश्य में निर्देशों का पालन करते हुए उनके अनुसार कार्य किया जाता है। थर्ड उद्देश्य हो जाएगा नियंत्रण या परिशुद्धता। इस क्रियात्मक उद्देश्य में अभ्यास द्वारा किए गए गतियों को कम करने की आदत का विकास करना। समन्वय या समायोजन कार्य प्रणाली, कई क्रियाओं को एक साथ करना सीख जाना। और इसके अंदर अंतिम हो जाएगा स्वाभाविकरण। ये क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है, जिसमें व्यक्ति यांत्रिक रूप से कार्य करना सीख जाता है। तो दोस्तों इसमें के अंदर 5 उद्देश्य पड़े हैं, सभी को एक साथ देखते हैं एक बार। जिसके अंदर सबसे पहला दोस्तों अनुकरण के द्वारा दोस्तों सबसे पहले सीखा जाता है व्यवहारिक या प्रायोगिक परीक्षण कार्य करना। दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना। नियंत्रण, उस कार्य पर नियंत्रण प्राप्त करना। समन्वय स्थापित, कई क्रिया एक साथ करना। स्वाभाविकरण, ये एक क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर हो जाता है, जिसमें व्यक्ति यांत्रिक रूप से कार्य करना सीख जाता है। अब दोस्तों कुछ एनसीईआरटी के अनुसार देखते हैं, जिसके अंदर एनसीईआरटी के अनुसार देखते हैं दोस्तों व्यवहार परिवर्तनों के सापेक्ष गणित शिक्षण के कुछ उद्देश्य देखते हैं। जिसके अंदर पहला उद्देश्य देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। गणित के तथ्य, सिद्धांतों, संकेतों का प्रत्यास्मरण तथा उन्हें पहचान करना। सिद्धांतों, नियमों, सूत्रों को परिभाषाओं का ज्ञान होना, अर्थात प्रत्याभिज्ञान होना। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर 2 इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्रत्यास्मरण करना और प्रत्याभिज्ञान करना। दूसरा दोस्तों इसके अंदर हो जाएगा दूसरा पक्ष हो जाएगा दोस्तों अवबोधात्मक। गणितीय सिद्धांतों, सूत्रों तथा नियमों का विश्लेषण करना। विभिन्न गणितीय संपत्तियों में अंतर करना, तुलना करना, संबंध स्थापित करना। ये सब कौन से पक्ष में आ जाते हैं दोस्तों? अवबोधात्मक पक्ष में। जैसे SI/CI में अंतर, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर करना। गणितीय संपत्तियों की व्याख्या करना, सही उदाहरण देना, सामान्यीकरण कर सकना, अनुमान लगाना। जैसे दोस्तों 3, 5, 7। अब इसके आगे क्या आएगा? जैसे 3, 5, 7 डॉट की जगह 9, फिर 11, 13 इस तरह। तो दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट बात है अवबोध के अंदर त्रुटि का पता लगाना। ग्राफ, चार्ट, ग्राफ अर्थ निर्णय कर सकना। तीसरा आ जाएगा दोस्तों अनुप्रयोगात्मक। व्यवहार की समस्याओं के समाधान में गणितीय ज्ञान का प्रयोग करना। सर्वोत्तम विधि का चयन करना, किसी समस्या के अंदर त्रुटि में सुधार करना और अवधारणाओं और सिद्धांतों को नई स्थिति में प्रयोग करना। सीखी गई सामग्री को नवीन और मूर्त स्थितियों में प्रयोग करना। आंकड़ों की सहायता से ग्राफ चार्ट का निर्माण करना। चौथा पक्ष हो जाएगा दोस्तों कौशलात्मक पक्ष। गणितीय आकृतियों के चित्र, चार्ट आदि मॉडल बनाना।
तो दोस्तों कौशल के अंदर आ जाएगा चित्र चार्ट मॉडल बनाना। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, गणित शिक्षण के अंदर रेट के अंदर पूछा जा सकता है या सीटेट के अंदर भी। लेखा चित्र बनाना, लेखा चित्रों को पढ़ना, रेखा गणित के विभिन्न मापों को पढ़ना, गणित की गणनाओं को शीघ्रता, सरलता तथा शुद्धता से करना। और इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों इसमें उपकरणों की त्रुटियों को सुधार करना। अवबोध के अंदर दोस्तों त्रुटियों का पता लगाना और प्रयोग के अंदर त्रुटियों को सुधारना। और कौशल के अंदर दोस्तों हो जाएगा गणितीय उपकरण की त्रुटियों को सुधारना। पांचवा पक्ष हो जाएगा दोस्तों इसमें अभिरुचियात्मक, गणितीय चित्रों का एल्बम बनाना, पुस्तकालय जाकर गणित की पुस्तकें पढ़ना या गणितीय की जीवनियाँ पढ़ना, गणित के अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, गणित अध्यापक से मधुर संबंध होना, विभिन्न गणितीय पहेलियों का निर्माण करना। अंतिम उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य, गणित को सरल विषय समझना, गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, गणितीय समस्या के समाधान में सफलताओं से विचलित ना होना। इस प्रकार दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार अपने सबसे पहले देखे हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसके बाद में अवबोधात्मक उद्देश्य, उसके बाद में अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसके बाद में चौथा उद्देश्य पढ़ा था कौशलात्मक, पांचवा अभिरुचियात्मक और छठा अभिवर्त्यात्मक। तो दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड हो या रीट हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे गणित की शिक्षण विधियाँ, जिसके अंदर आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके।